बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी अंडे वाले बर्गर। बहुत मज़े की रेसिपी है, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपके बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे और उनकी हो जाएगी आज ईद। इतने मज़े के ये बन के तैयार होंगे। चलें जी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें जो शामी टिक्की इस्तेमाल करेंगे वो बना लेते हैं। ठीक है जी। ये जो टिक्कियाँ मैं बना रही हूँ इनको मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी, इसलिए आप जैसे चाहे इनको बना के रख सकते हैं। मैंने इसीलिए लिया जी 500 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। 500 ग्राम ही इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। आप बिना चिकन के भी बना सकते हैं। और इसमें 2 रफली कट करके प्याज डाल दिए मैंने, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी नमक का। जो मसाले हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया जी ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया जी पिसा हुआ धनिया। इसके बाद जाएगा जी इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा जी पिसी हुई लाल मिर्च का, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया जी गरम मसाला। ये हो गए जी इसके सारे मसाले। और 3 से 4 आप डाल देंगे गोल लाल मिर्चें रेड वाली, इससे इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च वो डाल देंगे 1 टीस्पून। अब ये जाएगा जी इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। मैंने ये सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके इनको पीस के इनका पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर दी। अब इसमें डाल देंगे जी हम तकरीबन 1 गिलास भर के पानी का। ठीक है जी, पानी इतना ही इसमें काफ़ी रहेगा इसको गलाने के लिए। ये देखें जी हमारी दाल और चिकन गल चुका है। चिकन को हम साइड पे निकाल लेंगे और इसको शेडर कर लेंगे। आप बिना चिकन के भी ये जो कबाब है बना सकते हैं। आपने अगर जस्ट बर्गर में इस्तेमाल करने हैं, लेकिन मैंने इन कबाबों को बना के फ्रीज़ करना है। ठीक है जी। अब ये दाल को हमने चिकन से सेपरेट कर लिया, दाल को हमने पीस लिया। पीसने के बाद चिकन शेडर करके इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें हम थोड़े से शामिल कर देंगे जी काली मिर्च को, और इसमें थोड़ा सा मज़ीद पिसा हुआ धनिया जाएगा। और इसमें हमने शामिल कर दिया जी 1 बंच के करीब हरा धनिया। और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप इन कबाबों को शेप दे लें। आप टिक्की की शक्ल बना लें, आप इसको कबाब की शक्ल दे लें। ठीक है जी। ये देखें जी सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने कर लिया जी मिक्स। अब इसकी हम बना के शामी कबाब टिक्की बना के रख लेंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी इस तरीके से हमने सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। टिक्कियाँ तैयार करने के बाद हम इनको एक अंडा लगा के, जितने हमने बर्गर बनाने हैं उसके हिसाब से हम इनको कर लेंगे फ्राई। ये देखें जी टिक्कियाँ हमारी सारी बन के तैयार करके रख ली हैं। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैंने कर दी हैं फ्रीज़। ठीक है जी। ये देखें जी एक अंडा लगाया। अंडा लगाने के बाद हमने इन टिक्कियों को करके फ्राई साइड पे कर लेंगे। अब हम कर लेंगे जी बर्गर बनाने की तैयारी। ठीक हो गया। ये हमारे कबाब जो है सारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके साथ हम सबसे पहले हम बनाएंगे जो हमने बर्गर पे यूज़ करनी है सॉस। ये इतने मज़े की सॉस बन के तैयार होगी। ठीक है। इसके लिए मैंने ले लिया जी 4 टेबल स्पून टमाटो केचप, और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ले ली है जी मायो। ठीक है। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये और इसमें जाएगा जी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जी मिक्स हर्ब्स। आपके पास हो या इटालियन हर्ब्स होते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया जी ऑरिगेनो। आपके पास हो, आप डाल लें, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन इसको डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका बर्गर का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। ये देखें जी इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये हमारी सॉस बन के रेडी है। ठीक है जी। ये इसके बाद जी हमने अब मज़ीद, मुझे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैं और शामिल कर दूंगी। जी अब इसको हम करते हैं साइड पे। ठीक है।
अब मैंने अंडों को 4 अंडे लिए, इनको फेंट लिया। अब हम बर्गर के लिए सबसे पहले अंडे तैयार कर लेंगे जी। 1 पिंच के करीब मैंने इसमें डाल दिया नमक, 1 पिंच इसमें डाल दिया जी पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 पिंच ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी काली मिर्च का। अंडों में हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, फिर भी इनका थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए कि कुछ भी फीका ना लगे, वो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च डाल दिया है। अब ना डालना चाहे ना डालें, ठीक है जी। अब एक तवा रख लिया, तवे के ऊपर आप इसको पैन में बना लें, तवे पे बना लें, डजन मैटर, ठीक है जी। अब हम अंडे का जैसे ऑमलेट की टिक्की बनाते हैं इस तरीके से सारे अंडों को मैं ऑमलेट की तरह फ्राई कर लूँगी। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा ऑयल मुझसे एक्स्ट्रा डल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको निकालने के बाद दूसरा इसमें डालेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, हमारा ऑमलेट तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसको हम यहीं तवे पे काट लेंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इनको कट्स लगा के हम इनको उलट पलट करके अंडों को लाइट सा कलर आने के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, अंडे तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे जितने मैंने बर्गर बनाने हैं उसके हिसाब से मैं अंडों को फ्राई करके ऑमलेट उनका तैयार करके साइड पे रख लूँगी। ठीक है जी। अब ये बारी आ गई जी, उसी तवे पे, सेम तवे के ऊपर ये जी बर्गर हैं। बर्गरों को मैंने लेके इनको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि इनमें से जो थोड़ा सा इनका गर्म भी हो जाएंगे और इन थोड़े क्रिस्पी मज़ीद हो जाएंगे। ये देखिए जी, बर्गर मैंने सेक लिए। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले लगा देंगे जी जो सॉस हमने तैयार की थी वो लगा देंगे, और उसके बाद ये सारे बर्गर्स के ऊपर अच्छी तरह से आप भर भर के लगाएं ताकि सभी इसको मज़े ले लेके खाएं। ठीक हो गया जी। ये सारे बर्गर्स के ऊपर मैं अच्छी तरह से सारी सॉस अप्लाई करूँगी। अब यहाँ तक आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, सबके लिए ये इस तरीके से बर्गर बना सके। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, अब ये जो हमने शामी कबाब बना के रखे थे वो हम हर एक के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से ऊपर फैला देंगे। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं शामी कबाब भी हमने लगा दिए। अब इसको हम चम्मच के साथ अच्छी तरह से ऊपर फैला देंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये इतने मज़े के बर्गर बन के तैयार होते हैं कि आपको जब भी हल्की फुल्की भूख फील हो, आप झटपट से बनाएं। कबाब आप बना के रख लें और झटपट से आप एक बन लें और उसके ऊपर लगाएं और खाएं, एंजॉय करें। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। अब ये देखिए जी, कबाब लगाने के बाद मैंने इस पे ऊपर लगा दिए जो हमने ऑमलेट बना के रखा था, जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था वो लगा देंगे। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, इसी के साथ हमने सारे अंडों को ऊपर अप्लाई कर देना है। और वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर डालूँगी जी बंद गोभी और थोड़े से टमाटर और खीरे। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक वेजिटेबल जो आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। ये देखें जी, सारे अंडों के ऊपर मैंने अप्लाई कर दी हैं जी वेजिटेबल, साथ साथ थोड़ा सा प्याज जो स्लाइसिस में काट के रखा हुआ तो वो, और बंद गोभी। ये देखें कितने मज़े के देखने में लग रहे हैं और खाने में तो आहा हा, बहुत मज़े के बनेंगे ये। अब इसके ऊपर आप डाल दें जी केचप, और अब जो दूसरा सेकंड पीस है इसका जो उसका है, इसके ऊपर हम लगा देंगे जी थोड़ी सी मायो, और ऊपर रखने के बाद लें जी हमारे बर्गर बन के तैयार हो गए हैं। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।